Today we are discussing about the communication behavior. The communication behavior come under the chapter of animals behavior. और जो communication behavior होता है इसका सबसे most common form होता है tactile communication. The tactile communication is the most commonest type of the communication which is found inside the animals. And it is a type of the communication by touching each other. ये एक ऐसे तरीके का कम्युनिकेशन होता है जिसमें एनिमल्स एक दूसरे को टच करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं एंड देन दे कम्युनिकेट विद ईच अदर. और वो एक तरीका होता है अपना लव शो करने का, केयर शो करने का या फिर एक दूसरे से कॉमन बातचीत करने का. अब मैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दूंगी तो उससे आप क्लियर हो जाएंगे कि टेक्टाइल कम्युनिकेशन कैसे होता है. टेक्टाइल कम्युनिकेशन मंकीज़ में अगर बात करें तो सबसे अच्छे से देखा जाता है. मंकीज़ में जो टेक्टाइल कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से कॉमन होता है. आपने देखा होगा कि मंकीज जनरली शोज द ग्रूमिंग. व्हाट इज ग्रूमिंग? आप जानते हैं ग्रूमिंग क्या होता है? द ग्रूमिंग इज द प्रोसेस इन विच द मंकीज पिक ऑफ द बग्स फ्रॉम द हेड ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के पीछे मंकीज बैठ जाते हैं जनरली, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, और फिर एक दूसरे के हेड से कोई भी इरिटेंट जो उनके हेड में आ गया होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इरिटेंट सच लाइक अ इंसेक्ट्स और लाइज, तो वो एक दूसरे के बालों से निकाल रहे होते हैं. और ये ग्रूमिंग प्रोसेस होता है. इसी प्रोसेस को हम लोग ग्रूमिंग बोलते हैं. और जो ग्रूमिंग होती है ना, ये ग्रूमिंग प्रोसेस ये शो करती है मंकीज के अंदर दैट दे आर शोइंग द लव्स एंड अफेक्शंस फॉर ईच अदर. ये इनका एक प्यार करने का, केयर दिखाने का तरीका होता है. तो आप इसमें देख सकते हैं मंकीज एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. और टेक्टाइल कम्युनिकेशन यही तो होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. अब बात करते हैं हम लोग हनी बीज के कम्युनिकेशन की. हनी बी के पास एन इलेबोरेट कम्युनिकेशन सिस्टम होता है. और ये कम्युनिकेशन वो इसलिए होता है ताकि एक हनी बी अपने सारे हनी बीज को, अपने हनी बीज फ्रेंड्स को सिग्नल दे सके. सिग्नल एक गुड सोर्स ऑफ फूड का और लोकेशन ऑफ द फूड का. लैंग्वेज ऑफ हनी बी इज डिस्कवर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन इथोलॉजिस्ट द कार्ल वॉन फ्रिट्ज. और ये जो लैंग्वेज होती है हनी बी की, इसको हम लोग डांस लैंग्वेज कहते हैं. The dance language are of two types, the round dance and the wangle dance. राउंड डांस में हनी बी अपने नेस्ट मेट्स को सिग्नल देती है कि हमारे 90 मीटर्स के अंदर जो एरिया है उसके अंदर एक गुड पॉलन एरिया है. तो राउंड डांस सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं कोई गुड पॉलन एरिया है 90 मीटर्स के अंदर. एक अंदाज़ा लगाती हैं हनी बी, और उनको जब ये अंदाज़ा लग जाता है तब वो अपने नेस्ट मेट्स को सिग्नल पहुंचाती हैं कि 90 मीटर्स के अंदर एक गुड पॉलन एरिया प्रेजेंट है. ऐसा करने के लिए वो मुंह से नहीं बताती हैं, वो हमारी तरह कम्युनिकेट नहीं करती हैं, वो राउंड डांस परफॉर्म करने लगती हैं. दे परफॉर्मिंग राउंड डांस बाय टर्निंग इनटू अ सर्किल एंड मूविंग फर्स्ट टू राइट एंड देन टू द लेफ्ट. पहले वो एक सर्कल में जाती हैं और सर्कल बनाने के बाद वो सबसे पहले राइट में मूव करती हैं एंड देन टूवर्ड्स द लेफ्ट. एंड द वैगल डांस इज परफॉर्म्स एग्जैक्टली द सेम राउंड डांस. पहले वो सर्कल बनाती हैं, पर एक छोटा सा लिटिल डिफरेंस है. जैसे कि राउंड डांस में राइट टू लेफ्ट मूवमेंट हो रहा था, वैसे ही वैगल डांस में सबसे पहले दे आर टर्निंग फर्स्ट टू लेफ्ट एंड देन टू द राइट. वो लेफ्ट से स्टार्ट करती हैं अपना परफॉर्मेंस ऑफ द डांस. और अगर फूट सन के डायरेक्शन में है, ठीक, तो हनी बीज एक लाइन बनाती हैं बढ़िया सी, उसी के अंदर सर्कल में डांस कर रही होती हैं और हाइव के ऊपर से वो फ्लाई ओवर स्ट्रेटली कर जाती हैं. और अगर फूट हमारे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन होता है तो हनी बीज हमारे हाइव के नीचे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं. ठीक, सो द वैगल डांस ऑल्सो इंडिकेट द एंगल बिटवीन द हाइव, सन एंड द फूड सोर्स. आई होप आपको ये कम्युनिकेशन ऑफ हनी बी एंड टेक्टाइल कम्युनिकेशन अच्छे से आ गया होगा. आगे की वीडियोस में मैं ऑल्टरिज्म बिहेवियर के बारे में बताऊंगी एंड काइंड सिलेक्शन के बारे में. सो स्टे ट्यून विद माय वीडियोस. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज.